आपकी टंग की इप्सिलेटरल, ठीक है? जिस साइड की लीजन होगी वेट करती है, जिसको कहते हैं लिक द लीजन। तो आपको पता चलेगा लेफ्ट साइड की है तो आपने लेफ्ट, ठीक है? 57 है पी वेव कॉम्प्लेक्स इन पी वेव जो है आपके एरिथमियाज में। मैम सेकंड डिग्री में भी तो ज़्यादा ही नहीं हाँ, होती? सेकंड डिग्री में भी होती हैं, लेकिन जो है सेकंड डिग्री में ये होता है कि ना, आई थिंक इसमें वही ना कांस्टेंट पी जो है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज नहीं, ड्रॉप नहीं कर रही होती, बस कांस्टेंट होती हैं। लेकिन हाँ, सेकंड डिग्री में भी आपके जो है ना पी जो है वो ज़्यादा होती है, मैंने भी देखा था। लेकिन आपने रिदमिया चूज करना होता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और उस क्या कहते हैं डिसोसिएशन होती है, जो भी पी उसमें ज़्यादा होती है रिदमियाज में। सेकंड कह रहे हो। 58 about astrocyte action potential. What is true? C action potential is generated cell. अब आप मुझे, मैं इसको ना आपको समझाती हूँ पिछले नॉलेज से। अब न्यूरॉन में जो है एक्शन कैसे होती थी न्यूरॉन्स में, पढ़ाया तो था मैंने, समझाया तो था न्यूरॉन्स में डिपोलराइजेशन। कैल्शियम इन्फ्लक्स। हाँ, और आउटफ्लक्स ई फ्लक्स किसका होता है? हाँ, पोटेशियम ई फ्लक्स होता है, और कैल्शियम नहीं, क्लोरीन। क्लोरीन नहीं था? क्लोरीन था, क्लोराइड नहीं। हाँ, मुझे तो ना कंफ्यूज करे मैंने। अच्छा, पोटेशियम बाहर जाता है, का इन्फ्लक्स होता है। अब एस्ट्रोसाइट्स क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो जिसमें आपका पोटेशियम इन्फ्लक्स हुआ है, ये उसको टेकअप करता है। पोटेशियम को एस्ट्रोसाइट टेकअप कर लेता है, ठीक है? तो इस तरह एंड कर रहा होता है न्यूरॉन्स की हाइपर पोलराइजेशन को, ओ सॉरी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी को। जो जितना भी एक्सेस पोटेशियम है ना, उसको टेकअप करते हैं आपके एस्ट्रोसाइट्स, और ये इस तरह प्रिवेंट कर रहे होते हैं आपकी हाइपर एक्साइटेड, ठीक है? ये टेकअप करते हैं, लेकिन इनका जो है ना, इनमें पोटेशियम इनफ्लक्स होता है इनका, ये टेकअप कर देते हैं, और इनमें जो है ना एक्शन पोटेंशियल वो इसी तरह से होता है, पोटेशियम इनफ्लक्स होता है इनका। और इधर इन्होंने लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड विद इंक्रीज इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम होगा ये उतना टेकअप कर सकेंगे, और जो इनका अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और लेकिन ये इस ड्रोन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी, समझ आया बच्चों? समझ आया कॉन्सेप्ट? मुश्किल तो नहीं है, रिपीट कर दूं? कुछ बोल रहे हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? समझ आ गया? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ न्यूरॉन की जो है ना, मैं बताती हूँ। न्यूरॉन की जो डिपोलराइजेशन होती है, वो जो पोटेशियम है वो बाहर जाता है, जो क्लो अंदर आता है, इस तरह से आपके होती है। फिर जो वो पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर में गया है, ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो आपके न्यूरॉन की जो है ना एक्साइटेबिलिटी होती है। तो जो एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, वो जो जितना इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम है ना, तो तो जितना इंक्रीज आप एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम है ना, उसको टेकअप कर लेते हैं, उसको जो है ना एस्ट्रोसाइट अपने अंदर ले लेते हैं सेल के अंदर। एस्ट्रोसाइट्स का इन्फ्लक्स होता है पोटेशियम का, न्यूरॉन्स तो वो सारा एक्सेसिव जो आपका पोटेशियम है ना एक्स्ट्रा सेलुलर, वो एस्ट्रोसाइट टेकअप करते हैं, और फिर इनका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये इस मेथड के थ्रू जो है ना आपके न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, कि वो आपको पता है प्रिवेंटेबल हो जाए तो ये सीजर्स आना स्टार्ट, एंग्जाइटी ये सब हो जाते हैं। तो ये एस्ट्रोसाइट इनको इस तरह से प्रिवेंट करता है। अब समझ आया? दोनों का अलग रखना है आपने। न्यूरॉन्स का जो है वो पोटेशियम इफ्लक्स है, और क्लोरीन इनफ्लक्स। क्या यस मैम। जिन्होंने रिपीट का बोला था वो बताएं। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 है, ये कौन सा? अच्छा, 59 है एच बी एक्सेप्ट सो दैट एच एक्ट एज बफर। इसका आंसर है हिस्टिडीन। बिल्कुल, आपके जो एच बी है ना हीमोग्लोबिन है, उसमें हिस्टिडीन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू नीड प्रोटॉन या एच
करते हैं और डोनेट भी कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं टिश्यूज़ में, आपको पता है आपका रिएक्शन CO3 जो HCO3 बनता है प्लस H पॉजिटिव आयंस बनते हैं ना, कार्बनिक एनहाइड्रेट H2CO एच एच पॉजिटिव है, इस एच पॉजिटिव आयन का इंक्रीज होना आपको पता है डिक्रीज पीएच करवा देता है। तो ये जो आपका एक ये है तो जो बी का डोनेट करता है एक प्रोटॉन, उससे जो है रिलीज ऑफ CO2 इजी हो जाती है और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन उससे हो रही होती है। तो टिश्यूज में जो है ये जो H पॉजिटिव आयंस बन रहे होते हैं उनको हिस्टडीन कर रहा होता है और लंग्स में जाके जो है ना ये डोनेट कर रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, आफ्टर स्वेटिंग ड्रिंक्स 2 लीटर ऑफ वाटर व्हाट विल हैपन। अच्छा, आपको पता है पिछले एमसीक्यू में उन्होंने पूछा था एट द एंड ऑफ मैराथन क्या होगा, उन्होंने वाटर के रिलेटेड ही क्वेश्चन किया था, इस दफा इन्होंने जो है वाटर का पूछा हुआ है। अब आप ये देखो कि जब भी वाटर 2 लीटर वाटर या जो है फ्लूइड देते हो आप, तो चेंजेस सबसे पहले आपके आईसीएफ में होती हैं फिर ईसीएफ में होती हैं, और सीक्वेंस इसका है कि वॉल्यूम ऑफ आईसीएफ इंक्रीज इज ग्रेटर देन osmolarity of ICF decrease is greater than volume of ECF increase is greater than decrease osmolarity of ECF। पहले दोनों आईसीएफ के आएंगे फिर दोनों ईसीएफ के आएंगे। फिर आईसीएफ वाले देख लेते हैं, डिक्रीज आईसीएफ डिक्रीज करता है फ्लूइड देने से। ऑस्मोलरिटी ऑफ आईसीएफ, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज नहीं करती, हमारे पास फ्लूइड ज़्यादा है सोल्यूट से तो डिक्रीज करती है। फिर अब हम ईसीएफ के देखेंगे, फर्स्ट वाला दिया हुआ डिक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता इंक्रीज करता है, तो डी वाला बिल्कुल सीक्वेंस में लास्ट वाला है, पर यही एक एक आंसर है। 61 एंजियोटेंसिन 2 शॉर्टेस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्शन, ये इसको ट्रांजिट वेजो कंस्ट्रक्शन भी कह रहे होते हैं। जो ये 2 to 3 मिनट्स में जो फर्स्ट अपना फंक्शन होता है ना इसका, ये आर्टीरियल वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देता है। ठीक है, आपको पता है इससे जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है आपकी सारा जो ब्लड है वो टुवर्ड्स हार्ट जाता है और आपका कार्डियक आउटपुट बेहतर होता है। 62 रिगार्डिंग द ब्रोंकियल एस्थमा द ये FEV1 over FVC लेस। 63 डेड स्पेस इजंट अफेक्टेड बाय शैलो ब्रीदिंग। ठीक है, शैलो ब्रीदिंग में आप जो है ना स्मॉल एयर लेके जा रहे होते हो, मतलब डीप इंस्पिरेशन नहीं कर रहे होती है, स्मॉल एयर जाती है और वो आपके एनाटॉमिकल डेड स्पेस को फिल कर देती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, ये तो लेकिन जो उसकी डेड स्पेस है ना वहाँ तक अपने पूरे पाथवे में उसको फिल, इसलिए जो है ना आपकी डेड स्पेस चेंज नहीं होती। ठीक है। 64, a woman after RT was brought to the emergency where she was intubated and was transfused blood. After a few days, her HB got down from 12 to 8 on endoscopy gastritis and gastric ulcers were. What's the reason behind gastritis? अब ये जो आप देखो जब भी आपकी शॉक या ब्लड लॉस हो तो आपकी बॉडी जो है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चली जाती है। ठीक है, वही बात आ गई कि आपकी शॉक वो आरटीए हुआ है उसका ब्लड लॉस हुआ है तो उसकी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ये आरटीए और स्प्लेन सॉरी इंटेस्टाइन और ये किडनीज इनकी परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वाइटल ऑर्गन की तरफ इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी बॉडी जो है ना ये इनमें जो है वैसी मेटाबॉलिक हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है जो बाइकार्ब है वो डिक्रीज्ड है। ठीक है, अब बाइकार्ब डिक्रीज है आपके तो कंपनसेट की ज़्यादा रीअब्सॉर्ब। ठीक है, क्लोरीन कॉम्पनसेट कर रहा होता है, क्लोरीन के कॉम्पनसेट कर रही होती है डिक्रीज बाय कार्ब को। फिर जो ये क्लोरीन है ना ये आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती है। ठीक है, एक तो एक तो ये मैकेनिज्म होता है, क्लोरीन जो है वो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डिस्टर्ब करती है। दूसरा ये होता है जब भी ये आरटीए ट्रोमा और इस तरह की चीज़ें होती है ना तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, कोर्टिसोल और कैटेकोलामिन्स। अब जो कैटेकोलामिन्स है ना वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, एक्सेसिवली गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन हो जाती है बीटा टू एड्रीनर्जिक की वजह से। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन आपके बीटा टू एड्रीनर्जिक होते हैं वहाँ पे, तो उसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होता है ना तो वो इंक्रीज कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा, अल्सर्स बन जाते हैं उससे। तो ये कि बाइकर बहुत कम है, कार्बन क्लोराइड
जाएँ वहाँ न्यूट्रिशन भी नहीं हो गया और वही कैटेकोलामिन स्ट्रेस मेरा। ठीक है। 65 है एपार्टियल ब्रोंकाइट सुपीरियर लोब। अच्छा, मैंने इसको इस तरह याद रखा एपार्ट ऊपर, हाइपो नीचे वाला। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के जो ऊपर वाले सुपीरियर लोब के वो एपार्टियल होते हैं और जो लेफ्ट ब्रोंकस का उस वो जो है ना वो पल्मोनरी आर्टरी के नीचे से जा रहा होता है, तो फिर वो आपके जो है ना हाइपो आर्टिरियल होता है। ये मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये राइट जो लोब है ना, ये राइट अपर लोब, ये पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर से जाती है, तो ये एपार्टियल होती है। और ये जो है ना ये लेफ्ट अपर लोब आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी के, तो इसलिए इसको हाइपल का अच्छा हाइपो हाइपो आर्टीरियल होता है, ये हाइप आर्टीरियल। समझ आ गया? पागल कौन बजा रहा है? अच्छा 66 है सेमी कॉन्शियस पेशेंट एस्पायरेट व्हाइल लेइंग ऑन हिज बैक द द लंग मोस्ट लाइकली इफेक्ट। में और लेइंग डाउन में जो है ना सेगमेंट होता है, आप लेटा हुआ है बिल्कुल, तो उसके जो है ना एपिकल सेगमेंट में एस्पिरेशन चली जाएगी। होता आपका राइट लोअर लोब ही है, चाहे वो सुपाइन में है चाहे वो इरेक्ट पोजीशन में, आपने राइट लोअर लोब याद रखना है। अब जो वो लेटा हुआ है तो वो उसके से जाएगा, अगर वो सिटिंग पोजीशन में है तो वो उसके पोस्टीरियर या तो पोस्टीरियर सेगमेंट या पोस्टीरियर बेजल भी आ रहा होता है, तो फिर वो आप उसके पोस्टीरियर सेगमेंट में चला जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और अगर पेशेंट सुपाइन में तो उसका एपिकल सेगमेंट याद रखना है, और लोब जो आपने याद रखना है वो राइट लोअर लोब ही है। जैसे हमने लेफ्ट लोअर लोब डिफरेंशिएट फ्रॉम राइट अपर लोब बाय नॉट हैविंग एपिकल सेगमेंट। ये आपको ना वही पिक्चर जो मैंने पहले दिखाई थी उसी से क्लियर करती हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, अब दो यहाँ पे स्टैंड एपिकल सेगमेंट और बाय हैविंग मीडियो बेजल। अब मैं आपको जो है ना पिक्चर दिखाती हूँ। अब इन्होंने क्या कहा, लेफ्ट लोअर लोब। लेफ्ट लोअर लोब आपका ये है, सुपीरियर मीडियल बेजल, एंटीरियर बेजल, लेटरल बेजल, पोस्टीरियर बेजल। ठीक है। और डिफरेंशिएट करना है आपने राइट अपर से, तो वो एपिकल, पोस्टीरियर और एंटीरियर। राइट अपर में जो है आप पोस्टीरियर एंटीरियर, और जो लेफ्ट लोअर है उसमें एंटीरियर भी है पोस्टीरियर भी है, एपिकल नहीं है। तो जो आपका लेफ्ट लोअर है बाय नॉट हैविंग एपिकल, और बाय हैविंग ये मीडियल बेजल, वो आपके राइट लंग में नहीं है। लेटरल एंटीरियर बेजल भी नहीं है, लेटरल बेजल भी नहीं है, पर जो एमसीक्यू आ रहा होता है वो आपका मीडियल बेजल का आता है। समझ आ गया? ओके, गुड। तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, थायराइड डायूरेटिक्स एक्ट ऑन अर्ली डीसीटी। थायराइड आपके डीसीटी भी करते हैं, स्मोटिंग जो आपके पीसीटी भी करते हैं, और लूप डायूरेटिक्स आपके जो असेंडिंग लिम्फ पे करते हैं। रिसेप्टर बता दें मुझे ये लूप के या थिक असेंडिंग लिम्फ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे एक्ट करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सामने, बाकी भी टाइप करें, इतनी दफ़ा तो एमसीक्यू है आपको फिर भी नहीं। हाँ, एन ए के 2Cl बिल्कुल। 69 है 46-year male presented with nephrotic syndrome, immunofluorescence microscope of renal biopsy showed sclerosis with deposition IgM C3. What is most likely diagnosis? आज ये आपका नेफ्रोटिक में FSGN होता है जिसमें सिक्लोरोसिस हो रही होती है, और IgM और C3 होते हैं। या क्या दूसरा FSGN किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है? टाइप कर रहे हैं कोई? FSGN किस डिजीज के साथ है? यस, HIV के साथ। बिल्कुल। अच्छा, अब हम लोग रफ़ी के ना जो इधर दिए हुए हैं ये वाली डेपोजिशंस, ठीक है, अब मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ। मेसेंजियल डेपोजिट्स होती हैं, आईटीएम जो है आपके एफएसजीएन में होती हैं, रोटिक होता है, और सब एपिथेलियल आपके पीएसजीएन में होती हैं, सब कैसली और एमपीजीएन टाइप 1। स्पाइक डोम आपकी एमपी ये एमजीएन एसोसिएटेड विद एसएलए, ठीक है, और सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया आपकी मिनिमल चेंज डिसीज। ठीक है, तो आपकी ये सेक्लोरोसिस और ये भी आपकी फोकल सेगमेंटल में हो रही होती है, और आईजीएम और सीपी की डिपोजिशन आपकी एफएसजीएन में होती है।
क्वेश्चन नंबर 20 है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन affected most by ischemia is pituitary. It is the function होता है हर चीज वो आपका सारा कुछ अब्जॉर्ब आपको ना पीसीटी में होता है सब कुछ होता है ठीक है पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अफेक्टेड मोस्टली बाय इस्कीमिया इज पीसीटी 71 throat and membrane covering the throat upon removal of membrane it bleed आपको पता है डिphtheria का होता है क्रेश मेम्ब्रेन है तो डिphtheria अगर व्हाइट वाली है तो कैंडिडियासिस जो ब्लीड करती है वो आपकी जो है डिphtheria में करती है 72 है a female with history of itching jaundice lymphoma and hepatosplenomegaly requires of diagnosis is antimicrobial antibody ये कौन सी disease है Primary body process. ये से आपका प्राइमरी बाइल डिस्ट्रोस जिस है ना हाँ इसके टेबल एक दफा कर लेते हैं क्योंकि इसमें से अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका वो 80 मिनट का PM. अच्छा अब ये देखें कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस में जो है आप अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज वो अल्सरेटिव आईबीडी वगैरह से उसे होती है दूसरे में अनियन स्किन फाइब्रोसिस होती है और हुए थे या के थे और उसमें आप इंक्रीज सीरम आईजीएम और एंटीबॉडी आगे जो सिम्टम्स हम पढ़ लेते हैं जॉन्डिस के होते हैं उसमें itching होती है कोलेस्ट्रीम होता है लीड्स फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस rheumatoid celiac ओके आगे है के पे हैविंग recurrent culture ग्रीन के तो ना से यूटीआई तो उसमें देते हैं जो फ्लॉक्सिसिन है वो आपके इनहिबिट कर रहा होता है डीएनए रेप्लिकेशन को ठीक है टोपाइसोमेरेज और कैरेज वगैरह को स्टॉप कर रहा होता है तो आप सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देखो अगर सोडोमोनास्फेरेस 74 का फेलियर इज फाउंड हाई कार्डियक फेलियर मतलब होता है कि आपका हार्ट जो है ओनली वॉल्यूम को पंप कर रहा है लेकिन जो है वो हार्ट उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहा होता है तो इस ऑक्सीजन को कहते हैं हाई कार्डियक अब डिजीज एनीमिया इसमें एनीमिया में भी ये और हाइपोथायरॉयडिज्म होती है लेकिन फिर थायामीन को आपने थायामीन का बाइबल बैरी भी लिखा तो और जो आउटपुट कार्डियक फेलियर भी कहते हैं B1 थायमिन डेफिशिएंसी को यूज हो रही है 25 is not given for hypotension is all और नीचे हमने दिया हुआ है कि B is greater than एप्रामीन दोनों आपके ना TCA ट्राइसाइक्लिक कैंडिडेट को इंक्रीज करते की कमिटेड ज़्यादा करता है तो आप देखो ना तो एप्लिन ज़्यादा वर्सन करता है तो आप दोनों में से चूज कर है दो एक है तो फॉर ड्रग पेन मैनेजमेंट एक्यूट पेनक्राइटिस ये डी ने आपको बताया और कैटोलाइक आप पोस्ट ऑप सिवाय एस्थमेटिक पेशेंट के आप कैटोलाइक देते हो और पैथिन अपनी नॉर्मल डोज टैकीकार्डिया positive patient with fever from days vomiting from one days yes glucose yes protein no cell based causes in is herpes flatus वायरल अच्छा इसमें भी नॉर्मल 40 to 80 की होती है तो ये नॉर्मल तकरीबन डिग्री
है। प्रोटीन जो है 45, ये आपकी जो है नॉर्मल है। ये उस जो आपके उसमें 0 पॉइंट्स क्या आपकी प्रोटीन्स जो है आपके बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रोटीन्स आर bacteria are made of proteins and glucose, तो प्रोटीन और ग्लूकोज बैक्टीरिया का ये होता है। तो ये दोनों इधर आपकी आती है वायरल, जो प्रोटीन है वो लेस होती है और ग्लूकोज नॉर्मल होती है। ठीक है, ये चलो। और लेकिन इस जो है सेल लिम्फोसाइट है प्रीडोमिनेंटली भी ग्लूकोज फिक्स है। तो अच्छा, पहले बताती हूँ बताती हूँ कि कैंसर पार्ट्स की अलग तो क्या होगा। अच्छा, जो है ठीक है, और लोअर की जो इंटरनल आइल की एक्सटर्नल आइलिक होती है, एक्सटर्नल आइलिक होती है। अब इधर जो इंटरनल आइलिक कोड चूज कर लोगे। दूसरा ये है कि जब स्टेज 4 हो रहा है86 है, which one of the following causes bladder carcinoma? इसका निमोनिक SAH, स्मोकिंग, ए से जो आपकी ये डाइज होते हैं एनालिन डाई या इजो डाइज वगैरह, और एच से आपके हाइड्रोकार्बन्स। तो इधर आप स्मोकिंग को चूज कर लो। 87 a patient is having rhinosinusitis and nasal polyp with the fungus रेशियो। ये हमेशा जब भी एस्परजिलस का आता था, उसके साथ मैं आपको बताती थी कि जो आपका म्यूकर है वो इन्वेड कर जाता है, इन्वेडिंग जाता है साथ। ठीक है, एक्सेसिव एंडोथेलियल डैमेज, तो ये आपका म्यूकर है। 88 है, डेंटल पेशेंट ऑन स्टेरॉइड वेंट टू सर्जन व्हाट विल बी फर्स्ट ट्रीटेड, या हाइपरग्लाइसीमिया को हो गए। 89 है, पेशेंट विद वुंड हैविंग येलोइश डिस्चार्ज व्हिच वन इज रिलेटेड। जब भी आपकी पस या येलोइश डिस्चार्ज हो, उसमें ना आपके न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। 90 है, पेशेंट हैविंग जीरोस्टोमिया लाइकली न्यूक्लियस इन्वॉल्व मौत को कहते हैं। ठीक है, अब ट्राई आप लोग के स्लाइवा नहीं, तो स्लाइव जो है वो है ना, तो आपको फिर याद आएगा स्लाइव न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि आप oral mucosa, तो वो सिग्नल भेजता है मेड्यूल करता है और ठीक है, और आप ऐसे याद रहेगा। और पेट, वो भी सुपर और किस पर
M3 कोलिन से होती है। मैंने प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड इनएक्टिवेटेड बाय लिवर। ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन का रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन बना रहे होते हैं एक्टिव इनएक्टिव होते हैं जब तक लिवर एक्टिव ना करे। सर मोस्ट मिलेट्स करा ये इसलिए वो पान गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं चाहिए दिया में होते हैं। 93 साइनसाइटिस कॉज बाय विच बैक्टीरिया। ये साइनसाइटिस जो है और स्ट्रेप्टोमोनास ज़्यादा होती है 38 तक होती है H3 girl with course what happened to muscles involved in this disease। का सिनेरियो यहाँ पे जो है फेशियल फीचर्स और भी लार्ज होते हैं लाइक हैंड्स जो है ना वो 95 is या टेबलेट्स देते हो पेनालोल या प्रोलोल वगैरह एज पर एक्सिस ठीक है। तो परफेक्टली फ्रैक्चर को पता है फीमेल she was included hepatic stem cell origin cell के बाद आपका जो है ना फैट एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म हिस्ट्री ऑफ पास्ट and that sudden होता है। Fracture death after 3 to 5 fat embolism। 97 a patient with history of third degree severe burn causing damage to sternum, granulosum and this effect will be वैसे तो जो आपका ना प्रिवेंट होता है उसको लेकिन ये आपकी तो डीप पड़ी होती है मतलब घर में सारा वो चीज होती है वालों में वो हो रहा होता है ठीक है। प्लेयर्स डैमेज तो तो इन्फ्लेमेशन वो आपका एक्सीडेंट होता है। ये ट्रिक होती है याद रखने की जब कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है ज्यादा प्रोटीन तो इन्फेक्शन के जैसे हार्ट फेलियर में होता है। ह्यूमन ग्रोथ ये बनानी होता है जब हार्मोन ये थेरेपी देते हैं और दूसरा ऑप्शन आया सूडो जो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दे रहे होते हैं ये आपकी फ्लूइड ज़्यादा करा रहा हो 100 एमसीक्यूज। अब मुझे आप लोगों को सारा कुछ पूछना है स्पीड बहुत ज़्यादा थी ठीक है सबको समझ आए हैं आज के एमसीक्यू सारे। सुपीरियर सर्विस आपकी होती है सुपरफिशियल